प्रेमियों, उसकी खुशी में कि हम आजाद हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, इसलिए हम खुशी में तमाम खुशियां मनाते हैं, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं। लेकिन प्रेमियों, वो जो कैद की जंजीर थी वो अभी तक टूटी नहीं। कहने को हम आजाद हो गए, लेकिन आजाद होते हुए भी गुलाम हैं, क्योंकि अंग्रेजों के चुंगल से छूट गए, लेकिन काल के चुंगल से तो अभी तक नहीं छूट पाए। जैसे तमाम देशभक्त हुए तो उन्होंने देश को आजाद कराया, ऐसे ही बहुत महापुरुष आए, बहुत शक्तियां आई इस जीवात्मा के जो कैद में बंद है इसको छुड़ाने के लिए। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज वही उपाय कर रहे हैं कि तुम्हारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन तुम तो अभी आजाद ही नहीं हुए। इस देह के बंधन में तुम हमेशा बंधे रहते हो, इस योनि से उस योनि में, उस योनि से उस योनि में, इसी तरह से तुम्हारी यात्रा चालू रहती है। तो प्रेमियों, हम किस बात की खुशी मनाएं? हम तो उस दिन खुशी मनाएंगे जिस दिन ये जीवात्मा इसमें से निकल के और उस परमात्मा के धाम पहुंच जाएगी, उसी दिन हमारा 15 अगस्त पूरा होगा। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, ये किराए का मकान हमको थोड़े दिन के लिए मिला, लेकिन बार बार मिलेगा मकान, बार बार, ये नहीं दूसरा सही, दूसरा नहीं तीसरा सही, मिलता रहेगा। गुरु महाराज कहते बच्चों, कब तक तुम मकान खाली करोगे? जैसे कोई किराएदार होता है, कहता हम बार बार मकान खाली करके बड़े परेशान हैं, बहुत परेशान है, हमको तो ऐसा लगता है कि ऐसा मकान मिल जाए जो हमारा सारा समय उसी में कट जाए। यहाँ के संसारी लोग कहते हैं जो मकान में रहते हैं किराए से। ऐसे ही प्रेमियों की जीवात्मा परेशान है, बार बार इन बंधनों से बनती है और बार बार इन बंधनों से मुक्त होती है। घर को, परिवार को, नातों को, रिश्तों को छोड़ के इसको जाना पड़ता है। बार बार ये दुखी होती है और बार बार फिर इसकी यात्रा शुरू होती है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा बच्चों, इस बार तुम लोग इतनी कड़ी मेहनत करो, इतनी कड़ी मशक्कत करो कि इस बार तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। गुरु महाराज कह रहे बच्चों, तुम दिन रात मालिक के काम में लगे रहो, एक ना एक दिन तुम्हारा कार्य जरूर पूरा होगा। चाहे हमें कुछ भी नहीं आए, पर निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं जो लोग, निरंतर अपने कार्य में कार्यरत रहते हैं, वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल पे जरूर पहुंच जाते हैं। तो प्रेमियों, जब जब संत महात्मा आए तो उन पे तमाम अत्याचार किए गए, किसी को जिंदा जलाया गया, किसी को तवे पे बैठाला गया, किसी को फांसी की सजा हुई, किसी के उसमें कीलें जड़ी गई। तो बताइए, ऐसे ही जो देश के जो लोग शहीद हो गए तो देश के लिए कुर्बान हो गए, ऐसे जो उन्होंने कष्ट उठाया वही कष्ट हमारे संत महात्मा जो आए वो भी उठाते। तो प्रेमियों, संत महात्मा किसके लिए आए हैं? कि संत जगत में आते हैं जग तारन के लिए, थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, गुरु गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, गुरु गुण गाने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं कि संतों का इस दुनिया में आने का मेन उद्देश्य यही है कि तुम्हारी हमारी जीवात्मा का कल्याण। उनको जीवात्मा की चिंता है और किसी चीज की चिंता नहीं है कि इसकी जीवात्मा को हम अपने निज घर सत्यलोक भेज दें, बस यही मकसद संतों का है। तो प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज ने 60 साल तक खूब सत्संग किया, खूब जीवों को समझाया, पोट के, फुसला के, बुला के, 9 दिन कार्यक्रम करके हर तरह से समझाया, लेकिन किसी की समझ में आ गया और किसी की समझ में नहीं आया। भाई वही कक्षा में तमाम बच्चों का एडमिशन होता है
और कुछ बच्चे वहां पे चिगना करते रहते हैं बैठे बैठे। उनसे पूछो क्या पढ़ के आए, तो कहते यही पढ़ाया गया, दिखा देते हैं। तब मम्मी मारती है, पापा मारते हैं, कहते ये पढ़ के आए तुम। ऐसे प्रेमियों, हम भी सत्संग में जाते हैं तो बहुत लोग तो बातें करती रहती बैठी, और कुछ लोग इधर उधर व्यवस्था देखती रहती कि इनके घर की कैसी व्यवस्था है। और कुछ लोग सोचते हैं कि भाई देखो सत्संग हो रहा है, इसमें सुनो कुछ वचन, अपने हृदय में रखो। संतों ने कहा है कि गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, गुरु बचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान जगे और विवेक ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, गुरु दुनिया में सबसे महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। कहते हैं कि बीज पड़े अंकुर ना फूटे, ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे गुरु महाराज ने नाम रूपी बीज डाला, तो क्या ये बीज निष्फल चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा। कि सुमिरन का हल जोतिए और बीजा नाम लगाए, और खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े तो कबू न निष्फल जाए। तो प्रेमियों, ये संतों का डाला हुआ बीज है, ये कभी निष्फल नहीं जा सकता है। जिन्होंने नाम ले लिया, जय गुरुदेव नाम बोलने लगे, तो वो जो बीज पड़ गया वो कभी निष्फल नहीं जाएगा। देर अबेर उसमें फल जरूर आएगा, देर अबेर उसमें फल जरूर आएगा। ऐसी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि हम तुम डालते तो एक बार निष्फल चला जाता, लेकिन ये बीज गुरु महाराज ने डाला है तो ये कभी निष्फल नहीं जा सकता है। तो प्रेमियों, मानव जीवन मिला है और हम इसमें फंसे रहते हैं दिन रात। मकड़ी देखी, मकड़ी जाला लगाती है खूब सारा, रात में सो सवेरे देखो तो मकड़ी का जाला खूब बड़ा हो जाता। फिर हम लोग क्या करते, झाड़ू से उसको, उसके घर को तोड़ देते हैं, कहते सफाई कर दो। जाला लगा गई, मुंह में लग रहा है, सिर में लग रहा है, लेकिन उसने कितनी मशक्कत से लगाया, कितनी मशक्कत से उसने उस जाले को लगाया, लेकिन तोड़ने में कितनी देर लगी। ऐसे ही प्रेमियों, हम लोग घर बसाते हैं, लेकिन उस काल को तोड़ने में कितनी देर लगती है। एक दिन छूटेगी हवेली, काहे को गुमान करे बावरे। एक दिन छूटेगी हवेली, काहे को गुमान करे बावरे। कहते हैं ये हवेली एक दिन तुमको छोड़नी पड़ेगी। तुम किस चीज का घमंड कर रहे हो, किस चीज का घमंड कर रहे हो? मकान को अगर देख के तुमको बहुत ज्यादा अहंकार आ रहा है अंदर से, तो वो तो छुड़ा लिया जाएगा। बच्चों को देख के आ रहा है तो तुम अब इन बच्चों को भी छोड़ के जाओगे। और धन दौलत का अगर अभिमान है तो जब तुम यहाँ दुनिया से जाओगे तो धन दौलत भी छूटेगी। काहे का अपमान कर रहे हो? तो प्रेमियों, जिनको अभिमान हुआ उनको पता अज्ञानता का है अभिमान है, केवल अज्ञानता का। जिस दिन इस हृदय में ज्ञान बैठ जाएगा,
उस दिन हमारा तुम्हारा अहंकार अपने मन से गायब हो जाएगा, अपने मन से चला जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अंदर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो तमाम तरह का अहंकार बना रहता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज हमको यहाँ से ले चलने की तैयारी है। गुरु महाराज का आज सत्संग सुन रहे थे, तो गुरु महाराज कह रहे थे, बच्चों तुमको लेने में ही आऊंगा और कोई नहीं आएगा, बताइए। और हम कह रहे वहां चलो, वहां चलो, वो हमारी मुक्ति करा देंगे। कौन मुक्ति कराएगा? गुरु महाराज स्वयं कह रहे हैं, अपने जीव को लेने में स्वयं आऊंगा और कोई ले ही नहीं जा सकता मेरे जीव को। कहा गया है कि सोना काई न लागिए और लोहा घुन नहीं खाए, और भला बुरा जो गुरु भगत और कबहू न नर के जाए। कोई और लेने आएगा? ये बताओ। जैसे लड़की जाती है अपने मायके, तो मायके वाले क्या कहते हैं कि अब इसकी विदा होगी, तो कहते लेने कौन आ रहा है? अरे वो पति आएगा लेने, और कौन आएगा? जिसके संग शादी हुई वही तो ले जाएगा। तो पूरे उसके मायके में यही हल्ला मच जाता है कि उसका पिया उसको लेने के लिए आ रहा है। अब वो भैया बड़ी तैयारी करती है, वो सोचती है मेरा पिया आएगा, देखेगा हम गंदी संदी घूमेंगे तो वो मुझसे नफरत करेगा। तो वो क्या सोचती है, जब तैयारी फोन आ जाता कि हम लेने आ रहे, तो उसी दिन से सजने संवरने लगती है, अपनी तैयारी करने लगती है। उसमें एक भजन गाया था कि हो जा रे सुरता तैयार, सजन घर जाना है। हो जा रे सुरता तैयार, सजन घर जाना है। नाले धोले और पहन ले कर 16 सिंगार, नाले धोले और पहन ले कर 16 सिंगार। तेरे पिया तो लेने आवे, तेरे पिया तो लेने आवे, कर ले तू 16 सिंगार। हो जा रे सुरता तैयार, सजने घर जाना है। कह रहे हैं कि ये जीवात्मा तू तैयार हो जा, तेरे पिया तुझको लेने के लिए आए हैं, और तू 16 श्रृंगार कर ले, नहा ले, धो ले, तैयार हो जा, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन ले, क्योंकि वो पिया तेरे जब आएंगे तू गंदी दिखेगी, तुझको ले नहीं जाएंगे। जब हम पे मैल चढ़ा होगा कर्मों का, तो वो परमात्मा हमको यहाँ से ले नहीं जाएगा। प्रेमियों, इसीलिए हमको सफाई की जरूरत है। जो गुरु महाराज ने कहा है कि सफाई कर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम अपने देश पहुंच जाओगे। तो हमको सबको सफाई करो। सफाई कैसे होगी? रोज घाट पे जो बैठते हो ना, जो सुमिरन ध्यान भजन हो रहा है, ये सफाई हो रही है। सुमिरन ध्यान भजन जो हो रहा है वो सफाई हो रही है, अपने घर जाने की तैयारी हो रही है। प्रेमियों, अब तुमको जितनी जल्दी जाना है उतनी जल्दी तैयारी कर लो, उतनी जल्दी बढ़िया अपनी सफाई सुथराई से साधन भजन करो। अपना जो अंदर के विकार है उनको हटाओ, अंदर से गुरु महाराज से दया मांग के उनको निकालो। तो वो जब निकल जाएंगे तो ये जाने योग्य उसके योग्य हो जाएगी, और वो गुरु महाराज आएंगे और लेके तुरंत चले जाएंगे। बोलिए प्रेम से। तो जय गुरुदेव।